हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं पुली सिस्टम। व्हाट इज़ एन आइडियल पुली? पुली होती क्या है? जैसे तुमने देखा होगा गांव वगैरह में जब कुएं से पानी खींचते हैं तो कुछ इस टाइप का सिस्टम रहता है। पुली कुछ लगी होती है, इसको बोलते हैं पुली। यहाँ से रस्सी जाती है, तुम उसमें से नीचे बकेट में जैसे पानी बाहर खींचते हो कुएं में से, तो इसको हम बोलते हैं पुली सिस्टम। आइडियल पुली क्या होती है? आइडियल पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। मतलब जब इसके ऊपर रस्सी जाती है, ये रस्सी इसके ऊपर घिसती है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता। आइडियल पुली मासलेस भी है। अब देखो, रस्सी में मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी कि अगर रस्सी में किसी पॉइंट पे तुम कुछ मास हैंग कर दो या बीच में कहीं पे फोर्स लगा दो तो टेंशन चेंज हो जाता है, क्योंकि रस्सी मासलेस है और पुली फ्रिक्शनलेस है। अगर पुली इस पे कोई फोर्स लगाएगा वो भी नॉर्मल ही होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स यहाँ पे नहीं आता। तो इसकी वजह से रस्सी अगर आइडियल है और पुली मासलेस है, टेंशन सारी स्ट्रिंग में सेम रहेगा। तो जैसे यहाँ पे मान लो टी टेंशन है, यहाँ पे भी टी होगा, इस पूरी रस्सी में टी होगा। अगर पुली में फ्रिक्शन होता तो यहाँ का टेंशन और इधर का टेंशन, हर पॉइंट पे टेंशन चेंज लेते हैं। बट क्योंकि पुली मासलेस है तो रस्सी सेम है, टेंशन हर जगह क्या होगा, इसका सेम होगा। दूसरा, ये अलग रस्सी है, क्योंकि पुली मासलेस है, देखो ये मूव नहीं कर रहा, तो पुली पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। ये रस्सी पुली पे टी डाउनवर्ड इधर लगा रही है और ये रस्सी टी इधर लगा रही है, पुली पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस स्ट्रिंग पे जो टेंशन है, ये अलग टेंशन है T2, ये कितना होना चाहिए? 2T। और सीलिंग पे कितना फोर्स लग रहा है? 2T डाउनवर्ड। मान लो इनमें से M1 तुम्हें हैवी गिवन है कि M1 इज हैवियर देन M2। क्या होगा यहाँ पे? इस पे एक फोर्स लग रहा है M1G, इस पे फोर्स लग रहा है M2G। अगर M1 हैवियर है तो ये नीचे आएगा। देखो ये सेम रस्सी जा रही है, जितना ये रस्सी नीचे जाएगा उतना ही ये वाला रस्सी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? इसकी अगर मैं इक्वेशन पूछूं, क्या इक्वेशन आएगी? M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1A। ऐसी M2 ब्लॉक के लिए चेक करो, इस पे टेंशन ऊपर, M2G नीचे और एक्सेलेरेशन ऊपर। क्या इक्वेशन लिखना चाहिए इसके लिए? T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, क्या इक्वेशन बनेगा तुम्हारा? M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1A एंड T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। इन दोनों को ऐड कर लो, T से T कट जाएगा। M1G माइनस M2G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। तो यहां से जब सोल्व करोगे, A का वैल्यू कितना आ गया? M1G माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2। टेंशन फाइंड करना है, A का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में फिल कर दो, जैसे यहां पे फिल कर दो, तो ये कितना हो गया? M1G माइनस A का वैल्यू फिल करा अपॉन M1 प्लस M2। देखो क्या इक्वेशन बन गया, ये हो गया M1G प्लस M2G माइनस M1G प्लस M2G बाय M1 प्लस M2। M1G कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2M2G, तो ये आ गया 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये एक्सेलेरेशन हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। मान लो तुम्हारे पास, हमने जैसे क्वेश्चंस करे थे, ब्लॉक्स हैं, रस्सी के लॉन्ग इसको किसी फोर्स से खींच दो। मान लो जैसे ये M1 मास का ब्लॉक है, ये M2 मास का है, इसको इस साइड M1G फोर्स से खींच दूं, इसको इस साइड M2G से खींच दूं, और M1G अगर बड़ा है तो नेट एक्सेलेरेशन इधर आता था, कितना? M1G माइनस M2G, ये हो गया नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलेरेशन। सेम इसको भी इसी तरीके से याद करो। इधर से पुलिंग फोर्स कितना रस्सी के लॉन्ग? M1G। इधर से कितना पुलिंग फोर्स है? M2G। तो रस्सी को एक साइड से तुमने इधर खींच दिया, एक साइड से इधर खींच दिया। तो ऐसे नहीं करना कि ये फोर्स ऐड हो रहा है नीचे की तरफ है। रस्सी को देखो, एक रस्सी के एक सिरे से तुमने M1G से खींच दिया, दूसरे सिरे से M2G से खींच दिया, तो नेट एक साइड का पुलिंग फोर्स कितना हो गया? M1G माइनस M2G इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलेरेशन। कोई पूछे सीलिंग पे फोर्स कितना है,
तो सीलिंग पे फोर्स कितना है इसका ट्वाइस। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखो, हमें एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स फाइंड करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करना है। तो डायरेक्टली अगर करना है डायरेक्टली करो, ये 3g ये 2g, तो क्या इक्वेशन लिखोगे डायरेक्टली, नेट पुलिंग फोर्स इज 3g माइनस 2g इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये कितना आ गया g/5, g अगर 10 है तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन इज 2m1 m2g। ये दो फॉर्मूलाज तुम्हें याद करने हैं, ठीक है, डायरेक्टली 2m1 m2g बाय m1 प्लस m2। तो ये कितना हो गया, ये आ गया तुम्हारे पास ये 5, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 8 24 न्यूटन। अगर किसी को याद नहीं रहते फिर उसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो टेंशन ना हमेशा मैंने बोला था एंड पॉइंट्स पे लगा लिया करो, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन नीचे, इस पे टेंशन ऊपर की तरफ, यहाँ पे 2t सीलिंग पे फोर्स 2t डाउनवर्ड। तो ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी तुम कर सकते हो। तो जैसे 3 kg वाले का अगर हम देखें, इस पे लग रहा है 3g डाउनवर्ड, t ऊपर, क्या इक्वेशन लिखोगे, और एक्सेलरेशन नीचे की साइड है, 3g माइनस टी इज इक्वल टू 3a। 2 kg वाले पे जब देखोगे 2g नीचे, t ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। ऐड कर लो, g इज इक्वल टू 5a, ये कितना आ गया g/5 या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी भी एक इक्वेशन में फिल कर लो और वहां से तुम्हारे पास टेंशन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछता कि सीलिंग पे फोर्स बताओ, दैट इज 2t, कितना होता है 48 न्यूटन। कई बार पूछा था पुली पे फोर्स बताओ, देखो पुली पे नेट फोर्स तो 0 है, नीचे वाला रस्सी पुली पे नेट फोर्स कितना लगा रहा है 2t, ऊपर वाला रस्सी कितना लगा रहा है 2t, नेट इज 0। तो अगर तुमसे सिर्फ ये पूछा जाए कि नीचे वाला रस्सी पुली पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो कितना आएगा वो 2t, 48 न्यूटन। इसमें एक पॉइंट नोट करना, टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है 2g प्लस 3g 5g। अगर तुम सिर्फ ग्रेविटी का देखो, टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है 5g 50 न्यूटन, जबकि सीलिंग पे कितना फोर्स आ रहा है, फोर्स ऑन सीलिंग इज 48 न्यूटन, जो इससे 5g से कम है। तो सीलिंग पे जितना ये टोटल वेट होता है ना, टोटल ऐसा लगता है कि वेट है, सीलिंग पे उससे कम वेट आता है हमेशा, उससे कम फोर्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ब्लॉक्स तुम्हें गिवन है 3 kg और 3 kg के, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड फोर्स ऑन सीलिंग। यहाँ पे 3g का फोर्स, इस साइड से भी 3g का फोर्स, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, कितना आ जाएगा, या तो इक्वेशन लिखना, इक्वेशन लिख लो, क्या इक्वेशन बनेगी 3g माइनस टी इज इक्वल टू 3a, और इस पे क्या इक्वेशन बनेगी, ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, तो ऐड करना 6 से आ जाएगा 0, या डायरेक्टली भी कर सकते हो, दोनों साइड से पुलिंग फोर्स बराबर है। तो टेंशन कितना हो गया, जब एक्सेलरेशन इज 0 तो टेंशन कितना आ जाएगा 3g, या उस फॉर्मूला से करो, क्या था 2 टाइम्स m1 m2g बाय m1 प्लस m2, कितना आ गया 3g। फोर्स ऑन सीलिंग, देखो यहाँ पे टेंशन T डाउनवर्ड्स, इस रस्सी में कितना टेंशन होगा 2t, तो फोर्स ऑन सीलिंग कितना आ गया 2t, दैट इज 6g। इस केस में अगर ये सिस्टम रेस्ट पे हो तब टोटल सीलिंग पे कितना फोर्स लगता है, तब इसके वेट के बराबर लगता है। बाकी सब केसेस में जितना नेट वेट होगा उससे कम फोर्स आएगा। नेक्स्ट केस देखो, इसमें क्या गिवन है हमें, दो ब्लॉक्स हैं m1 और m2 मास के, एक ब्लॉक तुमने एयर में लटका दिया और दूसरा ब्लॉक किसी स्मूथ सरफेस पे पड़ा है। कैसा मूवमेंट होगा, यहां पे देखो, इस पे टेंशन T ऊपर, इस पे टेंशन T नीचे, इस पे टेंशन T इस साइड, इस पे टेंशन T इधर। जितना ये एंड नीचे जाएगा उतना ये लेंथ आगे की तरफ जा रहा होगा, तो जितना एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड होगा उतना ही इसका एक्सेलरेशन आगे होगा, जितना इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा उतना ही वेलोसिटी इसका राइट साइड में होगा। अब मैं बना रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम्स, एक इस पे लग गया ग्राउंड से नॉर्मल। देखो इसकी अगर हम इक्वेशन लिखें, क्या लिखोगे, नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव,
m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। इस ब्लॉक पे देखो, वर्टिकल में तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो वर्टिकल में क्या इक्वेशन लिखना चाहिए हमें, n इज इक्वल टू m2g, बट इसका कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है तुम्हें। हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखो, हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स कितना है, इस साइड t, पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में सिर्फ t फोर्स है, t इज इक्वल टू m2a। ऐड कर दो, m1g कितना आ गया, m1 प्लस m2 इंटू a, या a इज m1g बाय m1 प्लस m2। एंड व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस इक्वेशन में मैं फिल कर रहा हूं, इट इज m2a, कितना हो गया m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। जितना इस केस में आता था टेंशन 2m1 m2g बाय m1 प्लस m2, उसका हाफ रहता है यहाँ पे। एंड एक्सेलरेशन डायरेक्टली कैसे याद रखना, इधर का पुलिंग फोर्स कितना है m1g, रस्सी के एक एंड को तुम m1g से पुल कर रहे हो, दूसरे एंड को तो पुल ही नहीं कर रहे, ये टेंशन तो सारे इंटरनल मान के छोड़ दो। तो एक साइड से पुलिंग फोर्स है m1g, दूसरी साइड से मैं पुल नहीं कर रहा, तो व्हाट इज टोटल पुलिंग फोर्स, m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। नेट पुलिंग फोर्स देख लो, बस रस्सी के इस एंड से कोई पुल ही नहीं कर रहा, बस इस साइड से पुल किया जा रहा है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी पे दो ब्लॉक्स गिवन है 1 kg एंड 4 kg का, हमें इनका एक्सेलरेशन फाइंड करना और रस्सी में टेंशन फाइंड करना है। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना, फॉर्मूला यूज कर लो, इक्वेशन लिख के करना है, इक्वेशन लिख के करो। क्या इक्वेशन आएगा इसका, 1g माइनस टी इज इक्वल टू 1 है। इस पे जब करोगे ये 4g और ये नॉर्मल, इस साइड तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो नॉर्मल इज 4g, बट इस इक्वेशन का हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में सिर्फ हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लिख दो चाहे, t इज इक्वल टू 4 है, तो 1g इज इक्वल टू 5 है। डायरेक्टली भी लिख सकता था, इस साइड से पुलिंग फोर्स है 1g का, इधर से कोई भी पुलिंग फोर्स नहीं है, नेट पुलिंग फोर्स इज 1g इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया g बाय 5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन, टेंशन इज m1 m2 g बाय m1 प्लस m2, या इस इक्वेशन में फिल कर लो, देखो या ये फॉर्मूला से करना, फॉर्मूला से कर लो, m1 m2 g बाय m1 प्लस m2 हो गया 5, तो कितना आ गया 8 न्यूटन। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग, अगर तो पूछा था पुली पे नेट फोर्स बताओ, पुली पे नेट फोर्स तो जीरो है, क्या पुली एक्सेलेट कर रहा है, नहीं, पुली रेस्ट पे है, और मासलेस पुली में वैसे बताया था कि नेट फोर्स हमेशा कितना होता है, जीरो। सिर्फ रस्सी रस्सी कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, देखो एक इधर रस्सी जा रहा है, ये टेंशन है टी ऐसे, और नीचे इधर वाला रस्सी इधर पुल कर रहा है टी, इन दोनों में एंगल कितना हो गया, ये दो फोर्सेज में, एक टी इस साइड एक टी इस तरफ, दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, इट इज √2t। तो ये ना, इसको हम कहते हैं हिंज करना, किसी चीज से हिंज करके रख दिया, तो क्वेश्चन आता है कि हिंज कितना फोर्स लगा रहा है, पुली ने नेट, ये रस्सी ने नेट पुली पे कितना फोर्स लगाया, √2t इस तरफ, तो अगर पुली इक्विलिब्रियम में है, एक्सेलेट नहीं करा, तो हिंज ने इतना ही फोर्स इस तरफ लगाया होगा, कितना, √2t या 8√2 न्यूटन। नेक्स्ट केस देखो, जो अभी तक हमने केसेस पढ़े वैसे ही केस है, बस इसमें हमने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया, एक ब्लॉक और लगा दिया साइड में। अब देखो इसमें करना क्या है तुम्हें, पहली बात मैंने तुम्हें बताया था, अगर रस्सी के बीच में कहीं पे भी मास आ जाए तो टेंशन सेम नहीं लेनी, या रस्सी पे कहीं पे भी तुम फोर्स लगा दो टेंजेंशियली, रस्सी की लेंथ के लॉन्ग फोर्स लगाओ, तो अब टेंशन चेंज हो जाती है। तो ये रस्सी एक है, बीच में मास आ गया है, इस रस्सी को हम अलग ट्रीट करेंगे, तो इस रस्सी में टेंशन अगर T1 है, पुली मासलेस है, टेंशन चेंज नहीं होगा, ठीक है, फ्रिक्शनलेस भी है, ये T2 ये T2, यहां पे फोर्स है 3G, इधर है T1, पुली पे T1 नीचे, यहां पे T1 इस तरफ, और इस ब्लॉक पे T1 इस साइड, ये रस्सी इसको अपनी तरफ खींच रहा है T2 से, यहां पे T2 इस तरफ, यहां पे T2 नीचे की साइड, और यहां पे T2 ऊपर की साइड, ये ब्लॉक इस तरफ जाएगा, ये हैवी है, इधर का पुलिंग फोर्स ज्यादा है, इधर का पुलिंग फोर्स कम है, ये 1G इस पे नीचे लगेगा, ग्राउंड इस पे नॉर्मल ऊपर लगा रहा होगा, ये ब्लॉक नीचे जाएगा किसी ए एक्सेलरेशन से, जितना ये नीचे जाएगा उतना इसे राइट में जाना पड़ेगा, जितना ये राइट में जाएगा उतना ही इसे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा।
तो अब इस पे इक्वेशन लिखते हैं, क्या आनी चाहिए, 3g माइनस टी वन इज इक्वल टू 3a। इस पे इक्वेशन लिखो। वर्टिकल में तो कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है, तो n तो आ गया 1g, बट इसका हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरफ इक्वेशन लिखो, इसका एक्सेलेरेशन इस तरफ है, तो इधर का t1 पॉजिटिव, ये t2 नेगेटिव, तो क्या लिखोगे, t1 माइनस टी टू इज इक्वल टू 1a। इस पे हमें क्या लिखना है, t2 ऊपर 1g नीचे और एक्सेलेरेशन ऊपर है, तो t2 पॉजिटिव। अगर तुमने सीक्वेंस में इक्वेशन लिखी है, देखो ऐड करो इनको, ये सारे t1 कट गया, t2 कट गया, क्या आ गया, 3g माइनस 1g इज इक्वल टू 5a, 2g इज इक्वल टू 5a, ए कितना आ गया, 2g बाई 5, 20 बाई 5, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्टली मैं कर सकता था, इधर का पुलिंग फोर्स 3g, इधर का पुलिंग फोर्स 1g, तो रस्सी, पूरी रस्सी को एक साइड से 3g से खींच रहे हो, एक साइड से 1g से खींच रहे हो, ये टेंशन इंटरनल आ गए, इसका वेट एक्सेलेरेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो इधर का पुलिंग फोर्स 3g माइनस 1g इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलेरेशन, क्योंकि सबका एक्सेलेरेशन सेम है। अब t1 निकालना, t2 निकालना, यहाँ पे वैल्यूज फिल करके निकालो। जैसे t2 कितना आएगा, t2 इज 1g प्लस 1a, तो 10 प्लस 4, 14 न्यूटन। फर्स्ट इक्वेशन से t1 निकालो, 30 माइनस t1 इज इक्वल टू 3a, तो t1 कितना आ गया, 18 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। इस साइड अब दो ब्लॉक्स है 2 kg और 1 kg के, इधर है 8 kg का। पूरा सॉल्व करता हूं, फिर डायरेक्टली भी करेंगे। ये 8g, यहां पे टेंशन कुछ भी t1 है। देखो अब दो ब्लॉक्स आ गए, तो यहां पे टेंशन अलग होगा, डिफरेंट होगा। यहां पे लग गया t1 डाउनवर्ड, t1 डाउनवर्ड, इस पे t1 ऊपर। इस रस्सी में मान लो t2 टेंशन है, एक इसका वेट एक्ट करेगा 2g नीचे, t2 ऊपर, 1g नीचे। अगर मैं पूछूं यहां पे कितना टेंशन होगा, पुली मासलेस है, नेट फोर्स डाउनवर्ड t1 लग रहा है इस पे, इधर t1 इधर t1, तो 2t1, तो यहां पे टेंशन होगा 2t1, फोर्स ऑन सीलिंग इज 2t1। इधर का पुलिंग फोर्स ज्यादा है, तो ये नीचे जाएगा और ये ब्लॉक्स ऊपर जा रहे होंगे, तो 8g माइनस t1 इज इक्वल टू 8a। इस पे क्या लिखोगे, t1 माइनस 2g माइनस t2 इज 2a, और इस पे ऊपर का फोर्स पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, t2 माइनस 1g इज 1a। देखो समझ आ गई, इस पे t1 ऊपर था, 2g नीचे, t2 ऊपर, ये 2 kg वाले ब्लॉक पे। 1 kg वाले ब्लॉक पे क्या था, t2 ऊपर, 1g नीचे, और एक्सेलेरेशन ऊपर वाली साइड, तो t2 पॉजिटिव, 1g नेगेटिव, t1 पॉजिटिव, 2g एंड t2 नेगेटिव। इनको ऐड कर लो, देखो t2 कट जाएगा, t1 कट जाएगा, क्या आएगा, 8g माइनस 2g माइनस 1g इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 11a। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 5g बाई 11। डायरेक्टली कैसे करना था, इधर का पुलिंग फोर्स 8g, इधर का टोटल पुलिंग फोर्स 3g, तो एक साइड का पुलिंग फोर्स कितना हो गया, 5g इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलेरेशन। अब ये a के वैल्यूज फिल कर लो, t1 और t2 का वैल्यू निकाल लो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन से t1 कितना आ रहा है, 8g माइनस a, तो 8 टाइम्स g माइनस 5g बाई 11, तो ये कितना हो गया, 6g बाई 11 इंटू 8, 48g बाई 11। ऐसे ही यहां से t2 का वैल्यू निकालो, t2 इज 1g प्लस a का वैल्यू हो गया 5g बाई 11, ये आएगा 16g बाई 11 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये ब्लॉक है, इस पे तुम एक एक्सटर्नल कुछ फोर्स लगा रहे हो 68 न्यूटन का, इधर एक लगेगा 5g, यहाँ पे टेंशन, पुली पे टेंशन इधर नीचे, इधर टेंशन राइटवर्ड, ये टेंशन t। देखो किधर का पुलिंग फोर्स ज्यादा है, इस साइड का या इस साइड का, इधर है 68 न्यूटन, इधर है 50 न्यूटन, तो नेट ब्लॉक्स इधर जाएंगे। क्या इक्वेशन लिखोगे, 68 माइनस टी, क्योंकि एक्सेलेरेशन इधर है ना, तो ये वाला फोर्स पॉजिटिव लेना, ये टेंशन नेगेटिव लेना, इज इक्वल टू 1a। इसका ये जो वेट और ये नॉर्मल चाहे ना बनाओ, क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा तुम्हें। इस पे इक्वेशन क्या लिखोगे,
t माइनस 5g इज इक्वल टू 5a। तो क्या आ गया, 18 इज इक्वल टू 6a, a आ गया 3, किसी भी एक इक्वेशन में फिल कर दो, t इज इक्वल टू 50 प्लस 5a, कितना आ गया 65 न्यूटन। डायरेक्टली कैसे करना था एक्सेलरेशन, इधर का पुलिंग फोर्स 68, इधर का पुलिंग फोर्स 50, तो नेट पुलिंग फोर्स कितना होगा 68 माइनस 50, 80 न्यूटन इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन 6a। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पुली है, ब्लॉक्स हैं अटैच्ड हैं, बट अब किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर लग गई और ये इंक्लाइंड प्लेन फिक्स है। फाइंड द कंडीशन सो दैट बोथ द ब्लॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम। पहले इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो इस पे लगेगा M2G, इधर एक इस साइड लगेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन नॉर्मल, और एक इधर लगेगा टेंशन। अब इसका एक्सेलरेशन सोचो किधर होगा, ये इस तरफ तो जा नहीं सकता, सिर्फ ऐसे मूव करेगा। तो हम फोर्सेस को किस तरफ रिजोल्व करते हैं, अलोंग द एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ हो सकता है। तो मैं जो फोर्सेस है किसको रिजोल्व करूं, एन को रिजोल्व करूं, टी को रिजोल्व करूं, M2G को। मैं M2G को रिजोल्व करूंगा, ये एंगल 90, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो इस तरफ mg का कौन सा कंपोनेंट आएगा, M2G cos थीटा 2, और इधर कौन सा आएगा M2G sin थीटा 2। नॉर्मल को कोई जरूरत नहीं है रिजोल्व करने की, ऑलरेडी इस डायरेक्शन में, और टेंशन को भी कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इस डायरेक्शन में, पैरेलल टू द इंक्लाइन, ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। ऐसी M1G को जब करोगे, M1G को रिजोल्व करोगे, क्या क्या फोर्सेस आएंगे, M1G cos थीटा 1, इस तरफ आएगा M1G sin थीटा 1, इधर आ जाएगा नॉर्मल, और इस डायरेक्शन में टेंशन। देखो ये सेम रस्सी जा रही है और पुली मासलेस है, बीच में और कोई फोर्स भी नहीं लगा रहे, तो टेंशन हर जगह सेम होगा। पहला केस था अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो मतलब इस पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। ये N2 लिख रहा हूं या N1 लिख रहा हूं। अगर ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो इधर का फोर्स इसके बराबर होना चाहिए, M1G sin थीटा 1 इज इक्वल टू T, और N1 किसके बराबर होना चाहिए, N1 इज M1G cos थीटा 1। ऐसे इस ब्लॉक पे अगर ये इक्विलिब्रियम में, तो T किसके बराबर होना चाहिए, M2G sin थीटा 2 के, इधर भी मूव नहीं कर रहा और इधर तो मूव कर ही नहीं सकता, तो N2 इज M2G cos थीटा 2। तो यहां से क्या समझ आ रहा है कि M1G sin थीटा 1 इज इक्वल टू M2G sin थीटा 2, या M1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू M2 sin थीटा 2। अगर मैं पुलिंग फोर्स की बात करूं, रस्सी के लॉन्ग इधर का पुलिंग फोर्स कितना है, M2G sin थीटा 2, और इधर का पुलिंग फोर्स कितना है, M1G sin थीटा 1। अगर ये नेट पुलिंग फोर्स रस्सी के लॉन्ग ये बराबर हो गए, तो रस्सी ये तुम्हारे पास ब्लॉक्स मूव ही नहीं करेंगे। तो डायरेक्टली अगर करना, M1G sin थीटा 1 इज इक्वल टू M2G sin थीटा 2। और कहता अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, M1 sin थीटा 1 M2 sin थीटा 2 से बड़ा है, मतलब इधर का पुलिंग फोर्स बड़ा है, तो सेकंड कंडीशन, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ आ जाएगा और इसका एक्सेलरेशन इधर वाली साइड आएगा। क्या इक्वेशन लिखी जाएगी, M1G sin थीटा 1 माइनस T इज इक्वल टू M1 है। इधर क्या इक्वेशन लिखोगे, T माइनस M2G sin थीटा 2 इज इक्वल टू M2 है। नॉर्मल तो ये सेम ही आएगा क्योंकि इधर तो अभी भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। इनको ऐड कर दो, यहां से तुम्हारे पास A का वैल्यू आ जाएगा, M1 sin थीटा 1 माइनस M2 sin थीटा 2 इंटू G बाई M1 प्लस M2। अगर ये दोनों बराबर हो गए, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, अगर नहीं बराबर हुए तो कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। डायरेक्टली करना होता, इधर का पुलिंग फोर्स M1G sin थीटा 1, इधर का पुलिंग फोर्स M2G sin थीटा 2। नेट एक साइड का पुलिंग फोर्स कितना हो गया, M1G sin थीटा 1 माइनस M2G sin थीटा 2 इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसे ये कंडीशन चेक करो, हमें एक्सेलरेशन बताना है। इधर का पुलिंग फोर्स कितना हो गया, ये इंक्लाइन फिक्स है, पुली स्मूथ है और मासलेस है। इधर का पुलिंग फोर्स 1G sin 37,
अब हम जो भी केसेस करें ना आइडियल स्प्रिंग और आइडियल पुली के, इधर आएगा 1g cos 37, ये आ गया N1, ये रस्सी में टेंशन T, सेम रस्सी है, पुली मासलेस है तो टेंशन चेंज नहीं होगा। इधर का पुलिंग फोर्स 2g sin 53, इधर 2g cos 53, और ये आ गया नॉर्मल N2। तो इधर तो एक्सेलेरेशन हो ही नहीं सकता। N1 इज 1g cos 37, cos 37 होता है 4/5, तो ये कितना आ गया 8 न्यूटन। ऐसे ही N2 इज 2g cos 53, cos 53 होता है 3/5, तो ये कितना हो गया 12 न्यूटन। अब चेक करते हैं इधर का पुलिंग फोर्स ज्यादा है, इधर का पुलिंग फोर्स ज्यादा है। ये कितना हो गया 1g sin 37, इट इज 10 इंटू 3/5, 6 न्यूटन। और इधर का पुलिंग फोर्स कितना हो गया 2g 20 sin 53, sin 53 इज 4/5, ये हो गया 16 न्यूटन। किधर का पुलिंग फोर्स ज्यादा है, इधर का पुलिंग फोर्स ज्यादा है, तो नेट एक्सेलेरेशन ये इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। पूरा इक्वेशन लिखना, पूरा इक्वेशन लिख लो। 2g sin 53 मतलब 16 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। इधर का कैसे लिखोगे, t माइनस 1g sin 37 मतलब 6 इज इक्वल टू 1 है। ऐड कर लो, 10 इज इक्वल टू 3a, या a आ गया 10/3। डायरेक्टली करना होता है, इधर का पुलिंग फोर्स 16, इधर का पुलिंग फोर्स 6, तो नेट एक साइड का पुलिंग फोर्स हो गया 10 इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलेरेशन। a का वैल्यू फिल करके टेंशन निकाल लो, 6 + 1 है, तो कितना आ गया तुम्हारे पास 28/3। नेक्स्ट कंडीशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट ब्लॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम, ऑल्सो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये m का वैल्यू फाइंड करना है ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। इधर कितना फोर्स लग रहा है 2g, इधर लग रहा है t, t इधर आ रहा है mg का sin 30 कंपोनेंट, इधर आ रहा है mg का cos 30 कंपोनेंट। तो यहां से देखो क्या कह रहा है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ये नॉर्मल तो mg cos 30 के बराबर होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इधर कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है, तो टेंशन आ गया 2g के बराबर, और इस साइड भी कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो टेंशन किसके बराबर आ गया mg sin 30। तो 2g इज इक्वल टू mg sin 30, या m कितना आ गया तुम्हारे पास 2/sin 30, sin 30 होता है 1/2, तो 4 kg। या डायरेक्टली इससे भी कर सकते थे, जैसे इंक्लाइंड थे ना, m1 sin θ1 इज इक्वल टू m2 sin θ2 इक्विलिब्रियम के लिए, तो इधर का क्या करता m sin 30 इज इक्वल टू 2, इस साइड 90 डिग्री एंगल है, तो ऐसे कर लो। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अब इसने ना अपने को m का वैल्यू 2 दे दिया, हमें बताना है एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। हमने देखा था 4 kg में तो कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं आ रहा। दो वाले में चेक करते हैं, इधर का पुलिंग फोर्स कितना हो गया 2g, इधर का जो पुलिंग फोर्स आएगा रस्सी के लॉन्ग वो आ रहा है 2g sin 30। तो कौन सा पुलिंग फोर्स ज्यादा है, ये वाला पुलिंग फोर्स ज्यादा, ये नीचे जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम फाइंड कर लेना। यहां से सोल्व करो, क्या इक्वेशन लिखोगे, ये आ गया तुम्हारे पास कितना 2g cos 30 और एक नॉर्मल। क्या इक्वेशन आएगा 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2a, t माइनस 1g इज इक्वल टू 2a, क्योंकि ये ना t माइनस 2g sin 30 इज इक्वल टू 2a। ऐड कर लो, 1g इज इक्वल टू 4a। डायरेक्टली भी कर सकते थे, इधर का पुलिंग फोर्स 2g, इधर का पुलिंग फोर्स 1g, तो टोटल पुलिंग फोर्स कितना हो गया 2g माइनस 1g इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन आ गया g/4, या कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन कितना आ गया, किसी भी एक इक्वेशन में फिल कर लो, 1g + 2a, ये ना ये वाला टर्म 2g sin 30 था, और नॉर्मल कितना आएगा 2g cos 30, ये कितना आ गया 10 + 2a 50 न्यूटन।
अगर क्वेश्चन आए कि जैसे इस पुली पे फोर्स लगाओ कि रस्सी कितना फोर्स लगा रही है, पुली पे देखो टेंशन किधर किधर लग रहा है, एक टेंशन तो ये रहा, दूसरा टेंशन इस साइड एक्ट कर रहा है। कितना डिग्री एंगल है ये, देखो ये एंगल है 30 डिग्री, ये वाला एंगल ये 30 है, तो ये एंगल भी 30 होगा। दो इक्वल फोर्सेज हैं, इनमें कितना एंगल हो गया 60 डिग्री। तो अगर दो फोर्सेज लग रहे हो, इक्वल फोर्सेज, इक्वल मैग्नीट्यूड के, इक्वल फोर्सेज नहीं डायरेक्शनल लगे, मैग्नीट्यूड इक्वल, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स 2a cos थीटा बाई 2, 60/2 cos 30, cos 30 हो गया √3/2t, ये आ गया √3t या 15√3 न्यूटन। जैसे इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में भी तुमसे पूछा गया था फाइंड फोर्स ऑन द पुली, तो वहां पे भी यही करना था, ये टेंशन इधर, ये एंगल देखो ये 30 डिग्री है, तो मतलब ये वाला एंगल भी 30 आएगा, तो ये एंगल कितना होगा 60। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन द पुली, फोर्स ऑन पुली इज √3t। इस केस में t कितना था तुम्हारे पास, t इज 20 न्यूटन, तो ये कितना आ गया 20√3। ठीक है, फोर्स ऑन सीलिंग, ये फोर्स ऑन पुली इज 2t cos 60/2, 2t cos 30 √3t। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे ना एक रोड गिवन है, इसका लेंथ है 2m, ये रस्सी के साथ कनेक्टेड है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच, एक ये पार्टिकल है, इनको रिलीज कर दिया, इसका मास है 2m, इसका मास है m, ये नीचे की तरफ जाएगा, ये सेम एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। हमें बताना है ये अभी इस पॉइंट पे तुमने रेस्ट से रिलीज करा, ये वाला इस पॉइंट को कब क्रॉस करेगा, हमें टाइम बताना है। तो पहले तो इनका एक्सेलरेशन निकालते हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, नेट पुलिंग फोर्स, इधर का पुलिंग फोर्स हो गया 2mg, इधर का पुलिंग फोर्स हो गया mg, तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया 2mg माइनस mg इज इक्वल टू टोटल मास 3m इंटू ए, तो a इज कितना आ गया g/3। अब देखो इस रोड को देखो और इसको चेक करो, ये b पॉइंट, अभी ये यहां पे था, दोनों की स्टार्टिंग स्पीड 0 है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है a/3 और इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ a/3। इस पार्टिकल का ऊपर की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ut प्लस हाफ a कितना है g/3 इंटू t², ये इस m मास का डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसका कितना डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होगा किसी भी टाइम पे, इसके लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूं, ut प्लस हाफ इसकी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। अब जब ये मीट करेंगे क्या कंडीशन होना चाहिए, ये l लेंथ है, तो इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स के मैग्नीट्यूड का सम कितना होना चाहिए, l होना चाहिए, तो s1 प्लस s2 ये कितना हो गया हाफ 2g/3 t² इज इक्वल टू l, या l कितना आ गया, सॉरी टाइम कितना आ गया, इज इक्वल टू √3l/g। डायरेक्टली भी कर सकते थे रिलेटिव एक्सेलरेशन लेके, u रिलेटिव इज 0, a रिलेटिव इज 2g/3, s रिलेटिव इज l। अगर एक किसी को भी रेस्ट पे मान लो, अगर जैसे मान लो रोड रेस्ट पे होता तो इस पार्टिकल ने l डिस्टेंस ट्रेवल किया होता है इसके रिलेटिव, तो s रिलेटिव इज l, a रिलेटिव इज 2g/3 एंड u रिलेटिव इज 0, वहां से भी सेम आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन, 3 पार्ट्स हैं, ब्लॉक्स ये बने 2m और m मास का, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है ब्लॉक्स का, तो डायरेक्टली कर लोगे 2mg का फोर्स, mg का फोर्स, ये टेंशन लगाने लगा लो, तो व्हाट इज द नेट पुलिंग फोर्स 2mg माइनस mg इज इक्वल टू टोटल मास 3m इंटू ए, तो a कितना आएगा g/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक m मास है, ये भी m मास है, बट इस पे तुम कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहे हो, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इधर mg का फोर्स, ये टेंशन, इधर एक mg का फोर्स, एक ये एक्सटर्नल फोर्स, टेंशन ऊपर, जितना एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका ऊपर होगा, तो क्या कंडीशन लिखनी चाहिए इस ब्लॉक पे, mg प्लस एक्सटर्नल फोर्स, मतलब 2mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस पे क्या लिखना चाहिए, ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ऐड कर दो,
ए कितना आ गया g/2। देखो डायरेक्टली भी कर सकता था। इधर का पुलिंग फोर्स एक तो mg है, एक तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया mg, तो टोटल एक साइड इस साइड का पुलिंग फोर्स कितना है 2mg और इस साइड का पुलिंग फोर्स कितना है mg। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट पुलिंग फोर्स mg। इस केस में भी mg था, इसमें भी mg आ रहा है पुलिंग फोर्स, तो इज इक्वल टू टोटल मास। इस केस में तुम्हारा टोटल मास 2m है, ये ध्यान रखना, और यहां पे टोटल मास कितना था 3m। लास्ट केस, रस्सी पे मैंने 2mg का फोर्स डायरेक्टली रस्सी पे लगा दिया और इस पे mg का फोर्स है वेट, ये टेंशन, ये टेंशन। देखो क्योंकि रस्सी मासलेस है, जितना रस्सी पे तुम डायरेक्टली फोर्स लगाओगे उतना ही रस्सी में टेंशन आ जाएगा, तो टेंशन इज इक्वल टू F। और इस साइड क्या इक्वेशन लिखोगे, T माइनस mg इज इक्वल टू ma। ए कितना आ गया g के बराबर। देखो डायरेक्टली करना होता, इस साइड रस्सी को कितनी फोर्स से पुल कर रहे हो 2mg, और इधर एक वेट लग रहा है mg, तो एक एंड से mg से पुल कर रहा हूं, एक साइड 2mg से पुल कर रहा हूं, तो नेट एक साइड का पुलिंग फोर्स कितना हो गया 2mg माइनस mg। ध्यान रखना ऐड मत करना, रस्सी के एक सिरे को तुम 2mg से पुल कर रहे हो और एक सिरे को mg से पुल किया जा रहा है, तो व्हाट इज द नेट पुलिंग फोर्स mg इज इक्वल टू टोटल मास। इस केस में टोटल मास m है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया g। तो डायरेक्टली ना एक क्वेश्चन आता है, ये 3 तुम्हें फिगर्स बना देगा, इनके एक्सेलरेशन बताने होते हैं कि बराबर है, कौन सा बड़ा है, कि ऐसे ऑप्शन दिए होंगे। तो पुलिंग फोर्स तो सब केसेस में सेम है, इसमें मास सबसे कम है, इसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा आएगा।